पूजा कर रही है, किसकी? हिरण्यकश्यप की। और हिरण्यकश्यप का बेटा किसकी पूजा कर रहा है? नारायण की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा भाई जाओ देखो कोई नारायण की भक्ति तो नहीं करता है। तो प्रजा में से कुछ लोग कह रहे हैं अरे दुनिया तो आपकी पूजा करती पर आपका बेटा ही आपकी पूजा नहीं करता है। अच्छा मेरा बेटा ही पूजा नहीं कर रहा, कब पता लगा? बोले जब प्रहलाद को आश्रम भेजा। आश्रम में प्रहलाद जी जब पढ़ने गए तो गुरुजी क से पढ़ाते कुछ और ये बच्चा क से पढ़ता कृष्ण। गुरुजी र से पढ़ाते कुछ और प्रहलाद जी र से पढ़ते राम। देखो एक विशेष बात, आप जैसा घर में करोगे ना वैसे ही आपके बच्चे करेंगे। अगर आप दिन भर मोबाइल लेके बैठोगे ना तो बच्चे भी मोबाइल चाहिए। आप दिन भर पढ़ोगे किताब, बच्चों के सामने किताब पढ़ा करो तो उनको भी किताब चाहिए कि पढ़ने के लिए। और ये निर्माण करने वाली है माँ। बच्चों का निर्माण कौन करता है? माँ। पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा एक भागवत प्रभु 3 वर्ष का बच्चा है। कितने वर्ष का है? जिनका नाम है भागवत प्रभु। और वो भागवत प्रभु महाराज संतजन कहते हैं कि भाई वो 3 वर्ष का बच्चा, उससे पूछो कि अ से क्या? बोले अ से अर्जुन। ए से क्या? ए से अर्जुन। बी से? बोले बी से बलराम। किसने सिखाया? स्कूल में सिखाया क्या? माँ बाप ने घर में सिखाया। हम हमारे बच्चों को ये नहीं सिखा सकते वर्णमाला? हम जैसा करेंगे वैसा हमारा बच्चे करेंगे। आज वो बच्चा भागवत के श्लोक पढ़ता है, गीता के श्लोक पढ़ता है, स्कूल में थोड़ी पढ़ा है, माँ बाप ने घर में पढ़ाया। महाराज कितने वर्ष की आयु? 4 वर्ष की आयु होगी, 3 वर्ष की होगी। हम जैसा माहौल बनाएंगे घर में, वैसा वातावरण घर में बच्चे बोलेंगे। और बाद में के महाराज सुने को नहीं तो सुने कहां से? थे ही सुनता तो सुन तो। बोले भक्त और भगवान की, बोले राधे राधे। तो यहाँ प्रहलाद जी गुरुकुल पढ़ने गए, छुट्टी हुई और जब छुट्टी हुई भोजन की तो सब बच्चे क्रीड़ा करने लगे। अब राजकुमार थे प्रहलाद, तो सब बच्चे राजकुमार के पास आकर कहते राजकुमार आज आप हमारे साथ क्रीड़ा कीजिए। तो राजकुमार क्या कहते हैं? अरे दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये भगवान ने जो शरीर दिया है दुर्लभ है, हर किसी को नहीं। भगवान कृपा करते तब मनुष्य शरीर मिलता है। और क्रीड़ा करने में समय थोड़ी बिताना है, हमें तो भगवान का भजन करना है, उसमें समय बिताना है। और प्रहलाद जी सभी बच्चों को लेकर भजन शुरू कर देते हैं। हरि बोल 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 उच्चारण करते हैं। और सब बच्चे नाचने लगे। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, तो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इतने में गुरुजी आए। गुरुजी ने आकर कीर्तन रुकवाने का प्रयास किया तो गुरुजी ने सुन लिया हरि बोल। वैसे तो कुछ लोग कथा में देखने आते हैं, कहीं होवे जन देखा तो कहीं व्यवस्था करी। और जब कथा में आकर बैठ जाते हैं और भगवान का नाम श्रवण में जाता है ना तो आत्मा जागृत हो जाती है और मन कथा में लग जाता है। फिर किन्नी कथा ही सुना है ना। तो यहाँ संतजन कहते हैं गुरुजी रोकने आए पर कीर्तन सुना तो गुरुजी भी गाने लगे साथ। हिरण्यकश्यप ने देखा, जाओ देखो मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है। सैनिक देखने आया तो सैनिक ने कीर्तन सुना तो सैनिक भी नाचने लगा। अब सब लोग जिनको भी हिरण्यकश्यप ने दूसरे सैनिक को भेजा तो वो भी कीर्तन में आया, कीर्तन सुना और नाचने लगा। हिरण्यकश्यप ने सोचा इतने लोगों को भेजा, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, पर कोई आ ही नहीं रहा, मैं खुद जाता। और खुद हिरण्यकश्यप ने आकर देखा तो यहाँ हिरण्यकश्यप के पाठ की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है। किस पाठ की? नारायण के नाम के पाठ की पढ़ाई करवाई जा रही है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध किया। अच्छा कीर्तन तो इसने भी सुना था पर इसको कीर्तन का करंट क्यों नहीं लगा? हर किसी को सत्संग का रस नहीं लगता है, हर किसी को नाम का रस नहीं चढ़ता है। हिरण्यकश्यप को भी नहीं लगा। क्यों? बोले जब बारिश होती है ना तो मिट्टी नरम हो जाती है और भाटो एडो गड़ो ही रे महाराज। अरे जिस बल्ब की बाती ठीक रहती है वो चलेगा, इसकी बाती कितनी लाइट लगाओ तो ही नहीं चले, बत्ती ची नहीं है। और हिरण्यकश्यप का वैसा ही हाल था, इसको भगवान के भजन ने असर नहीं किया। गुरुजी पर क्रोध किया। गुरुजी ने कहा हमारा कोई अपराध नहीं है, आपका जो पुत्र प्रहलाद है इसका अपराध है। ये सबसे कह रहा है भगवान का नाम जप। क्या करें? हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसे बेटे को जहर दो और मार दो। अब 7 वर्ष के बच्चे को जहर दिया गया साहब। कितने वर्ष के? अब 7 वर्ष के प्रहलाद को तो नहीं पता जहर है, पर जिस भगवान के भरोसे जहर पी रहे हैं उनको तो पता है कि जहर है। और संतजन कहते हैं प्रहलाद को जहर दिया, जहर पी लिया,
फिर भी अमर हो गए महाराज। बोले जहर दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। बोले ऐसा करो, जहरीले नागों को भेजो, जहरीले सर्पों को भेजो। जहरीले सर्पों को भेजा गया। हिरण्यकश्यप संत जन कहते हैं जब सर्पों को भेजता है तो प्रहलाद जी सर्पों को देखकर डर जाते हैं। अरे ये तो नाग है। वो 7 वर्ष का बच्चा नागों को देखकर डरता ही है। पर अगले ही क्षण इस बालक को याद आया ये नाग काला है। और मंदिर में बैठा मेरा द्वारिकाधीश भगवान भी काला है। मुझे तो ऐसा लगता है ये नाग नहीं मेरा भगवान है, क्योंकि कुम्हारन ने कहा था मेरा भगवान तो सब जगह है, तो नाग में भी मेरा भगवान है। प्रहलाद जी नाग को उठाते गले में पहन लेते हैं और प्रेम करने लगे। और वो नाग भी अपने स्वभाव को भूल जाता है और उस नाग में से भी नारायण प्रकट हो जाता है। और मन में हो विश्वास तो पग पग तेरे साथ। कहा नहीं, हर क्षण साथ। विश्वास ही नहीं है तो क्या मतलब। बोलो भक्त और भगवान की जहर अमृत कर दिया, नाग नरस नारायण मिल गए। फिर संत जन कहते हैं पहाड़ी से गिराया गया, फूलों की सेज बना दी, भगवान ने रक्षा की। हाथी से कुचलवाया, भगवान ने प्रहलाद जी के देह को वज्र के समान कर दिया। कई हाथी निकल गए पर कुछ भी नहीं हुआ। कहा ना जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, बाल ना बाका कर सके जद राम कृपा होए। चाहे कुछ भी कर ले, जाको राखे सैया। भगवान जब रक्षा करता है तो कोई कुछ नहीं। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। वो भगवान सहायता करता है। आचार्य जन कहते हैं एक लोहे के खंभ को तपाया गया, अग्नि के समान लाल वो लोहे का खंभ हो जाता है। कहा सैनिकों से बांध दो प्रहलाद को, इससे जलकर भस्म हो जाएगा। प्रहलाद जी को लोहे के खंभ से बांधने के लिए ले जाया गया। प्रहलाद जी डर गए, अरे क्या होगा। अगले ही क्षण भगवान विष्णु नारायण चींटी का रूप बनाकर उस खंभ के ऊपर चलने लगे। तो प्रहलाद जी ने सोचा कि भगवान तो चींटी की भी रक्षा कर रहा है तो भगवान मेरी भी रक्षा करेगा। और बांध दिया गया और लोहे का खंभ भी जो ज्वाला के समान जल रहा था, भक्त ने स्पर्श करते ही वो बर्फ के समान शीतल हो गया। महाराज नहीं होवे जब भगवान बचावे। संत जन कहते हैं, अब बताओगा ना मीराबाई को भी तो जहर दिया था। एक कवि लिखते हैं बोध में, जहर को प्यालो राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। अच्छा किसी को जहर पीना पड़े तो हंसेगा कि रोएगा? हंसेगा, रोएगा है ना। पर मीराबाई के पद में क्या लिखा है? बोले जहर को प्यालो राणा जी भेजा ने पीवत मीरा हंसी रे। जहर भी पी रही है फिर भी हंस रही है। और जो जहर पीता है हंसकर, उसे लोग क्या कहेंगे? जहर को प्यालो राणा जी भेजा पीवत मीरा हासी रे, और लोग कहे मेरा तो भाई बावरी। सास कहे कुल नासी रे, पर मीराबाई कहती है मैं तो अपने नारायण की आप हो गई दासी रे। न जाने कौन सा ममिरा लगाती थी आंखों में मीरा, जो आंख बंद करके भी गोपाल के दर्शन करती थी। महाराज खुली आंखों से नहीं दिखते आज, बंद आंखों से नजर आते। एक सहेली मीराबाई के पास जाकर कहती मीरा जहर है मत पीना, पिएगी तो मर जाएगी। तो मीराबाई कहती जहर नहीं है, ये तो मेरे भगवान का चरणामृत है। क्या था? जहर था कि चरणामृत था? और संत जन कहते हैं जहर है। मीरा कह रही नहीं जहर नहीं है, ये तो चरणामृत है। अरे चरणामृत कैसा है? तो कालकूट विष है। बोले नहीं, मेरा द्वारिकाधीश भगवान भी काला तो मेरे काले भगवान का चरणामृत भी काला। मारो सावरियो से टीच कालो तो को चरणामृत सहेली के लिए तू मर जाएगी। बोले भगवान का चरणामृत तेरे पाछे जीने की इच्छा भी नहीं बचे, फिर तो कोई इच्छा ही नहीं। और संत जन कहते हैं दुनिया को जहर दिख रहा है, पर कोई मीरा की आंखों से तू देखे कि उसे क्या नजर आ रहा है। यहाँ बड़ा सुंदर भाव। बोलो भक्त और भगवान की कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची। देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी जीवन सफल जान। नाच उठी कुमति करार नर पाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में। नाची अति आनंद में गेह मुंड माल की, और नाची नैनों की पुतली प्याले बीच। और पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। उस प्याले में क्या दिख रहा है?
भगवान दिख रहा है, और जिसको जहर के कटोर में भगवान नजर आता है उसके लिए जहर में भगवान अमृत बना देते हैं। हर हर। आखिरी में बुआजी आई प्रहलाद जी की। होली क्या लगती है? बुआ है ना? क्या थी? हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जी की भाजी। अच्छा, भाजी उड़ेड़ी उड़ाया गया। सोचो आप, प्रहलाद जी भक्त थे, तो यहाँ कहा गया है बुआ आई, और भाजी कहीं सोचे, भाजी कहीं यूं सोचे जाने महाराज ऐसा हो गए। भाजी तो यूं सोचे कि हमारा भाई भतीजा के भगवान खूब दे, खूब दे तो मारे दे बढ़िया बढ़िया नवी नवी साड़ी लान महाराज हैं। भाई भतीजा तो यूं ही सोच, महाराज भाजी तो यूं ही सोचे बेन बेटी कि हमारा भाई के भगवान खूब दे हैं, हमारा भतीजा रे भगवान खूब दे, हर साल कथा बचावे, हर साल में ही जावा नवी साड़ी ओढ़ा है। पर यहां समझना, ये भागवत का भाव कह रहा है, भागवत कथा कह रही है क्या? हिरण्यकश्यप की छोटी बहन आई, नाम था ढूंढा। बाद में होली कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? बोले जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि इसे वरदान है, ब्रह्मा जी की रंभा की चुनरी ब्रह्मा ने इसे दी है, और ये चूनर ओढ़कर अगर अग्नि में बैठ जाएगी तो ये भस्म नहीं होगी महाराज, और प्रहलाद को लेकर बैठ जाएगी तो प्रहलाद जल जाएगा और ये बच जाएगी। तो कहा जीजी एक काम कर देगी? बोले क्या? बोले ये मेरा भजन नहीं करता, मेरा बेटा मेरे शत्रु का भजन करता है, इसे अग्नि में लेकर बैठ जाओ और इसे भस्म कर दो। अब उस होली ने सोचा, मेरे कुल में, मेरे कुल को तारने वाला एक बालक हुआ जो भगवान का भजन करता है, सत्संग करता है, और अगर उसे भी मैं अग्नि में भस्म कर दूंगी तो मुझे धिक्कार है। अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है तो उसे धर्म के कार्य में लगाइए, धर्म आगे बढ़े, ऐसा कीजिए। तो यहाँ इसने सोचा क्या किया जाए, भाई की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते, तो अग्नि का महाराज वो चिता बनाए। होली ये ढूंढा प्रहलाद जी महाराज को लेकर गोदी में बैठी, महाराज गोद में बैठाया प्रहलाद जी और चिता में बैठी, और जैसे ही बैठी अग्नि प्रज्वलित की गई। अब इसने सोचा कि मेरे कुल में, मेरे कुल को तारने वाला एक भक्त हुआ है, मुझे तो इसकी रक्षा करना चाहिए। जो चूनर खुद ओढ़कर बैठी थी वो चूनर हटा ली, प्रहलाद जी को उड़ा दी और अपने आप को मिटा लिया महाराज। संत जन कहते हैं ये ढूंढा हरि भक्त को बचाने के लिए, हरि भक्त को बचाकर खुद हरि को अपने आप को अर्पण कर दिया, और जो भक्त को बचाकर हरि का हो जाता है, ये भक्त को बचाकर हरि की होली, इसलिए इसका नाम हुआ होली। क्या? इसलिए अगर ऐसा होता, ये महाराज अगर भक्त को जलाने का प्रयास करती तो इसकी पूजा कौन करता? करते क्या होली की पूजा? पर हम करते हैं कि नहीं? शाम को पूजने जाते, सुबह फिर भभूत लेकर आते, दोनों दोस्त 2 बार, 1 बार भी नहीं 2 बार, कितनी बार? 2 बार पूजा करते। और होली की राख बड़े काम की होती है। अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, होली की भस्म मिल ही जाएगी। हमारे दरवाजे की देहली के ऊपर होली की राख का स्वास्तिक बनाना चाहिए, साल में 1 बार जरूर। अगर हम होली की राख का स्वास्तिक बनाते तो बुरी शक्तियां कभी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती, नकारात्मक ऊर्जा का वास हमारे घर में कभी नहीं रहता, अगर हम होली की राख को घर की देहली पर लगाते हैं तो। समस्या ये आ गई कि घर में देहली ची नहीं है। क्या नहीं है? डेड़ी नहीं है, दरवाजा है पर डेड़ी नहीं है। आप लोगों के घर में होगी, आप हार्ड वाले अच्छे लोग हैं, पर डेहली होना चाहिए। आजकल लोग पत्थर आ गया, मार्बल आ गया तो डेहली नहीं। पहला का जमाना का लोग बड़ा होशियार होता, दरवाजा छोटा रखता घर में, दरवाजा छोटा होता। पहले के समय के मकान देखो तो दरवाजा छोटा है और उसमें छोटी महाराज देहली होती है। क्यों? बोले आजकल भी जीजी उन्हें 12 काटवा में जाने थोड़ा जोर आवे नहीं जाने महाराज, क्योंकि डेली रे तो रुक जाए, कचरा रुक जाता है, फिर उसको हाथ से बाहर निकालना पड़ता है। और डेली को नहीं तो बाहर। अब विचार करो, जैसे घर का कचरा बाहर कर देते हो, वैसे ही बाहर की शक्तियां हमारे घर में बिना रुके प्रवेश कर जाती। घर में डेली की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? कि नहीं डेली पे दियो लगाओ, डेली पे कंकु लगाओ, डेली पे महाराज छापा लगाओ, डेली ची नहीं है, डेली होना चाहिए घर में।
और संत जन कहते हैं जिस घर में देहली नहीं होती है, देहली होना चाहिए, बस यह बात है। बोलो भक्त और भगवान की। तो विशेष निवेदन है। दूसरा, दरवाजा छोटा होता था पहले के समय में। छोटा क्यों होता था दरवाजा? इसलिए होता था कि कोई व्यक्ति घर से निकले तो सर झुका के निकले। कोई भी नया काम करने जाओ और झुकाकर, सर झुकाकर प्रणाम करके हम शुरुआत करते हैं, वो कार्य पूर्ण होता है महाराज। और क्या नहीं, कितना ही मोटा घर की बहू रानी आवे, सर झुका के चलना पड़ेगा। नहीं चला तो एक दो बार जने तो झुकाना ही पड़ेगा, सच्ची। इसीलिए महाराज ये शिक्षा देते थे। तो घर में देहली होना। और दूसरा, तो संत जन के ने दरवाजा जने जेड़ो जेड़ो ठीक है, पर यहाँ होली का भाव कहा गया है। होली भस्म हो जाती है, हिरण्यकश्यप भयंकर क्रोध करते हैं और क्रोध करके प्रहलाद को सभा के बीच बांध दिया गया। और प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? आज तेरे भगवान को भी समाप्त कर दूंगा और तुझे भी समाप्त कर दूंगा।